हेलो। आज हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद चार माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। ये माइक्रोस्पोर आगे जाके क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन। तो मतलब माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होगी, फर्स्ट माइटोसिस। तो माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होके स्ट्रक्चर किसका बनेगा? एक प्रॉपर मैच्योर पोलन ग्रेन विच इज अ मेल गमीटोफाइट। तो कैसा होता है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर? टू सेल्स आर प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन। लार्जर सेल, बड़े वाला सेल, उसे बोलते हैं वेजिटेटिव। वेजिटेटिव सेल के अंदर जो फ्लोट कर रहा होता है सेल, दैट इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। उसके बाद जो पहली लेयर होती है, बिल्कुल फर्स्ट लेयर पोलन ग्रेन की, दैट इज कॉल्ड इंटाइन, इंटाइन लेयर। उसके बाद इंटाइन के बाद जो बाहर वाली एक्सटर्नल लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्साइन। एंड दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। जो एक्साइन होती है वो लेयर हार्डर होती है, मतलब क्या? अल्कलाइन रेजिस्टेंट, एसिड रेजिस्टेंट या हाई टेम्परेचर में ये क्या जो लेयर है इसको प्रोटेक्ट कर लेती है। और इसके पोलन ग्रेन के फॉसल्स भी इसी लेयर के करके प्रेजेंट होते हैं या मिलते हैं, फॉसल्स मिलते हैं। क्यों? इसमें सब्सटेंस प्रेजेंट होता है स्पोरोपोलेनिन। किसके अंदर? एक्साइन के अंदर स्पोरोपोलेनिन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि इसे हार्श एरिया या हार्श एरिया में रहने के लिए भी पॉसिबल बना देता है। बिकॉज ऑफ एक्साइन जो पोलन ग्रेन है हार्शी एरिया में भी, गंदे से गंदे इलाके में भी रह सकता है, चाहे वो एसिडिक हो, हाईली अल्कलाइन हो, हाई टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर वाला एरिया हो, मार्शी एरिया हो। तो जिसके करके एक्साइन के करके क्या फॉसल्स भी मिलते हैं पोलन ग्रेन के, जो कि स्पोरोपोलेनिन का बनाता है। तो कुछ जगह पे जो एक्साइन होती है वो एब्सेंट होती है, कुछ केसेस, कुछ जगह पे, कुछ पॉइंट्स पे एक्साइन है जो एब्सेंट होती है। उस जगह को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ एरिया को जर्म पोर क्या बोलते हैं? वेयर एक्साइन इज एब्सेंट, उस एरिया को हम बोलते हैं जर्म पोर। क्यों? इफ इन केस जब पोलन ट्यूब बनेगी तो इंटाइन, सॉरी, जब पोलन ट्यूब बनेगी तो वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो इंसर्ट होगा पोलन ट्यूब में। तो पोलन ट्यूब बनाने के लिए ये साइटोप्लाज्म जाने के लिए रास्ता चाहिए, और ये तो हार्ड सब्सटेंस की बनी होती है एक्साइन, अंबुजा सीमेंट टाइप। तो इसलिए एक्साइन कुछ जगह पे एब्सेंट होती है ताकि पोलन ट्यूब बन सके, और जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है वो इंसर्ट हो पोलन ट्यूब में। देन आफ्टर दैट जनरेटिव सेल दो पार्ट में टूटेंगे, मतलब सेकंड माइटोसिस होगी और ये टू मेल गैमीट्स बनाएंगे। ये देखो एक्साइन इज एब्सेंट कहाँ पे? जर्म पोर में। क्यों? इसके बाद क्या होता है? इंटाइन कम आउट थ्रू जर्म पोर ड्यूरिंग पोलन जर्मिनेशन, या जब पोलन ट्यूब बनेगी। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। आफ्टर दैट पोलन ग्रेन में या पोलन ग्रेन के बाद सेकंड माइटोसिस होती है। मेल गमीटोफाइट में सेकंड माइटोसिस होती है, बट उस माइटोसिस में डिफरेंसेस है। कैसे? 60% ऑफ एंजियोस्पर्म या 60% प्लांट्स में जो माइटोसिस होती है वो स्टिग्मा पे शेड होने के बाद होती है। जो जनरेटिव सेल होते हैं वो टू पार्ट्स में टूट जाते हैं, मतलब टू पार्ट्स में सेकंड माइटोसिस होगी। जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड हो जाएगा और इससे दो मेल गैमीट्स बनेंगे जनरेटिव सेल से, जब सेकंड माइटोसिस होगी। बट 60% जो प्लांट होते हैं वो सेकंड माइटोसिस अपनी स्टिग्मा पे आने के बाद करते हैं। मतलब तीन सेल हो गए, तीन सेल स्टिग्मा पे आके बनेंगे। जब यहाँ पे शेड कर रहे हैं स्टिग्मा पे तो वो टू सेल स्टेज में ही शेड करेंगे। जो अपनी माइटोसिस है यहाँ पे आके कंप्लीट करेंगे स्टिग्मा पे, यहाँ पर आके थ्री सेल बनेंगे। जो जब शेड कर रहे हैं तो दो सेल में शेड करेंगे स्टिग्मा पे 60% सेल। उससे ऑपोजिट बाकी बचे 40% सेल्स, वो क्या है? वो पहले ही अपनी ऐसे थ्री सेल बन के पहले ही अपनी माइटोसिस, जो दूसरी माइटोसिस होती है पोलन ग्रेन बनने के बाद, जो दूसरी माइटोसिस होती है 40% जो प्लांट्स है, 40% प्लांट्स वो पहले ही अपनी माइटोसिस कंप्लीट करके स्टिग्मा पे शेड होते हैं। मतलब थ्री सेल स्टेज में आके स्टिग्मा पे शेड होंगे कुछ 40% प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट इज पोलन वेयाबिलिटी। पोलन वेयाबिलिटी क्या होती है कि मतलब पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे शेड होने के बाद उसका पोलन ट्यूब बनाने का एक टाइम पीरियड होता है। वो टाइम पीरियड प्लांट टू प्लांट डिपेंड करता है। मतलब पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आएगा और पोलन ट्यूब बनाएगा, इसका एक टाइम पीरियड होएगा। अब ये टाइम पीरियड प्लांट टू प्लांट डिपेंड है। जैसे कि एग्जांपल वीट और राइस, इसका 30 मिनट्स की क्या पोलन वेबिलिटी है। मतलब वीट या राइस के अगर पोलन ग्रेन 30 मिनट में आके स्टिग्मा पे लैंड या शेड कर गए तो 30 मिनट के अंदर पोलन ट्यूब बन जाएगी। 30 मिनट के बाद अप्रॉक्स अबाउट 30 मिनट उसके बाद अगर शेड करेंगे स्टिग्मा पे तो
पोलन ट्यूब बना नहीं पाएंगे, पोलन ट्यूब की या बोर नहीं हो पाएगा या पोलन जर्मिनेशन वहाँ पे नहीं भी हो पाएगा स्टिग्मा पे। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल जिनके 1 मंथ की भी क्या होती है पोलन वेबिलिटी, वो क्या है, रोजेशी या लेग्यूमिनेसी सोलेनेसी फैमिली, रोज फैमिली, लेग्यूमिनेसी सोलेनेसी पोटैटो फैमिली। इनकी क्या, इनकी अबाउट 1 मंथ की पोलन वेबिलिटी है। मतलब क्या, ये अप्रॉक्स 1 मंथ भी ले लें, 1 मंथ के बाद 29 डेज, 30 डेज, 30 डे पे भी आके सिग्मा पे लैंड करे, उसके बाद भी पोलन ट्यूब इनकी बन सकती है, पोलन जर्मिनेशन हो सकता है। उससे ऑपोजिट व्हीट एंड राइस, जिसकी सिर्फ आधा आधा घंटे की क्या है पोलन वेबिलिटी है, आधे घंटे के बाद इन्होंने यहाँ पे आके लैंड किया तो उसके बाद इसकी पोलन ट्यूब नहीं बन पाएगी। इससे ज़्यादा टाइम पीरियड और हो गया तो इनकी पोलन ट्यूब नहीं बन पाएगी। इससे ऑपोजिट 1 मंथ का जिनका टाइम पीरियड होता है, रोजेशी लेग्यूमिनेसी सोलानेसी फैमिली।